हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th के कंस्ट्रक्शन के चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें आज मैं चैप्टर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहता है कि ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेनियस आर द लेंथ 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। Then construct an angle, another triangle, whose sides are 5 by 3 times the corresponding sides of the given triangle। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका दो साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का, जो हाइपोटेनियस नहीं है, अदर देन हाइपोटेनियस बोल रहा है। देन कंस्ट्रक्ट्स अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 by 3 times the corresponding sides। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि राइट एंगल बनाना है तो हम सबसे पहले इस पे हम 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, अब आप इसे मैच करा दीजिए। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो साइड है वह 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर का एक हम लेंथ मापते हैं। कितना? 4 सेंटीमीटर का हम एक लेंथ मापते हैं और हम पॉइंट बी से रखकर हम 4 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क कट कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को इसके साथ हम मैच करा देते हैं। ये आपका 4 सेंटीमीटर का बना, ये आपका 3 सेंटीमीटर का लेंथ है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। ओके, ये आपका हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ। अब आपका सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है 5 by 4 टाइम्स। तो 5 by 4 टाइम्स मतलब जो आपका ट्रायंगल बनेगा वह बिल्कुल बाहर बाहर बनेगा। जो ये ट्रायंगल है आपका, इसके बाहर बनेगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले से क्वेश्चंस में बता रखा है कि सबसे पहले हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, एक रे खींचेंगे हम नीचे की ओर, इसका नाम देंगे हम x। ओके, अब चूंकि इसमें जो बड़ा वाला वैल्यू है वो कितना है? 5 है, तो हम इसे 5 भागों में बांट लेते हैं। हम इसे 5 भागों में बांट लिए, जो कि एकदम बराबर बराबर भागों में है। सबका नाम दे दिए B1, B2, B3, B4 एंड B5। अब हम डेनोमिनेटर देखते हैं कि इसका डेनोमिनेटर कितना है। तो डेनोमिनेटर इसका 4 है। डेनोमिनेटर कितना है? 4 है, ठीक है। 5 by 3, सॉरी दोस्तों, डेनोमिनेटर कितना है दोस्तों? 3। तो हम पॉइंट 3 को, जो भी डेनोमिनेटर होता है, और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं? मैच करा देते हैं। मैच कर दिया। अब ये लाइन B3C के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ से? B5 से, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का रूल है, सबसे पहले एक आर्क लेते हैं, जो आर्क यहाँ पे होता है, और फिर हम सेम आर्क पॉइंट B5 से उठाते हैं। B5 से उठाते हैं और हम इस आर्क को मेज़र कर लेते हैं और यहाँ से रख के हम इसे कट कर लेते हैं।
और ये जो पॉइंट कटा आपका, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को पहले मैच करिए। अब हम क्या करते हैं कि BC को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये इसे काटता है, C1 पे काट देता है, BC को काट देता है, C1 पे काट देता है। अब एक और पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है, जो कि अगर हम इसका नाम दे देते हैं A, तो AC के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, जो कहाँ से ड्रॉ होगा, C1 से ड्रॉ होगा। इसके लिए हम एक आर्क लेते हैं पॉइंट C पे, पहले कहाँ लेते हैं, पॉइंट C पे एक आर्क लेते हैं, और इस C1 पॉइंट पर हम सेम आर्क लेते हैं, C1 पॉइंट पे हम सेम आर्क लेते हैं। फिर से वही काम, इस आर्क को मेज़र कर लीजिए, और मेज़र करने के बाद इसे कट कर लीजिए। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आया, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C1, इसको जो है हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही इसके पैरेलल होगा, और AB को आप एक्सटेंड कर दीजिए और ऊपर तक जाएगा, यहाँ जाके मैच कर लिया। इसको नाम दे देते हैं हम इसे A'। क्या नाम दे दिए हम, A' नाम दे दिए। आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। हम लिख सकते हैं कि A', B and C' is the required ट्रायंगल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आप लिख सकते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद से लिखना है, पीछे के क्वेश्चन से आप देखकर लिख सकते हैं इसे। फिर अब इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना होता है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए भी मैंने बता रखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में चलते, ध्यान देंगे ABC और ट्रायंगल A', B एंड C', ये दोनों ट्रायंगल में आप क्या देखते हैं कि ये जो एंगल C है, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, इसलिए कॉमन एंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं दोस्तों, आप अपना डिस्क्राइब कर लीजिएगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A', B एंड C'। तो सिमिलर हो गया, किससे सिमिलर है, तो बाई A सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से आपका ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, जब सिमिलर है तो कैसे लिखेंगे, A', B बाई AB इक्वल टू A', C' बाई AC इक्वल टू B, C' बाई BC, इक्वेशन नंबर 1। अब हम फिर से चलते हैं ट्रायंगल BC और B3, कितना, BC और B3 और BC1 और B5। हम देखते हैं ये एंगल B3 और एंगल B5 जो है, ये दोनों आपका कैसा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। किसका एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल B जो है आपका, ये जो है कॉमन एंगल है। कैसा है, कॉमन एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए ट्रायंगल BC B3 सिमिलर टू ट्रायंगल BC
C1 B5, ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं इसे कि बी सी डैश बाई बी सी इक्वल टू B5 बाई B3, और B5 का वैल्यू है 5 और इसका वैल्यू है 3, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या पाए हम कि A1B बाई AB इक्वल टू A1C1 बाई AC इक्वल टू BC1 बाई BC इक्वल टू 5/3। अब हम देखते हैं, अगर हम इसका कंपेयर इसके साथ करते हैं तो क्या आएगा, A1B इक्वल टू 5/3 AB, फिर इसका इसके साथ कीजिए, A1C1 इक्वल टू 5/3 AC, ओके। फिर BC1 इक्वल टू 5/3 BC। तो ये जो तीनों केस आया, ये आपको आपका ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी को वेरीफाइड कर दिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। थैंक यू।